हद तक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक बारिश की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित होती दिखाई दे रही है। किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित हुई है, तो कहीं शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुल गई है। कई इलाकों में फिर से जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो किसानों के लिए अच्छा भी है, तो कई जगह जो सिटीज़ में जो ओवर क्राउडेड सिटीज़ हैं वहाँ फ्लड भी आ रहा है, लोगों का नुकसान भी हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो लोगों की जो म्यूनसिपैलिटीज़ की जो नालायकी हैं कई सिटियों में देखने को मिल रही हैं कि जहाँ पे लॉगिंग हो रही है पानी की और लोगों के मकान ढह रहे हैं। तो बाकी ये वृक्षारोपण का भी एक समय है कि 3 दिन जो जम्मू के मिले हुए हैं तो लोग बढ़ चढ़ के आगे आएँ, वृक्षारोपण करें। यही मौसम होता है पेड़ को लगने का, और ताकि जम्मू का जो वातावरण है और भी जो है जहाँ पे बदलाव आए। तो हम यही अपील करते हैं लोगों से कि इन मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए आप। ये बारिश जो है ये आज गर्मी से राहत भी मिल रही है लोगों को। बारिश हो रही है, एक किस्म से भी अच्छी भी है, और दूसरी साइड से देखा जाए तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव भी पड़े हैं। जैसे कई जगह बाढ़ आ गई है, पर कुछ किसान लोग जैसे उनको पानी की आवश्यकता थी, उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो इस बारिश के आने से उनको पानी मिला है, या कुछ पौधे जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा था तो पानी भी मिला है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात की गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बारिश आफत बनकर आई है। जम्मू के बाहू फोर्ट की कालका कॉलोनी में भारी बारिश के कारण नाले में आई बाढ़ के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से जल्द नाले का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। जी प्रॉब्लम है ये, यहाँ पे 5 किलोमीटर तक पीछे नाला बना हुआ है। यो यहाँ से जो आधा किलोमीटर ये छोड़ दिया है, और आधा नाला बीच से जो ठेकेदार था उन्होंने आधा नाला बीच से ब्लॉक करके, और सारा पानी इधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। और जो आप खुद ही देख रहे हो ये जितने 12-13 घर है, सभी हफ्ता पहले कोई 10 घर डैमेज हुए थे, अब 2-4 और हो रहे हैं। अभी यहाँ पे मारो वीडियो मारो, ये देखो यहाँ से, अभी यहाँ से भी 3-4 घर और चले जाएंगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट से यही है कि जल्द से जल्द, चलो काम तो नहीं लगता, यहाँ पे क्रेट डाले जाएं। सर हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, जो पिछली बारिश हुई, पिछली बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी सुबह जो इतनी तेज बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से ये देखो आपके सामने कितना नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस नाले का काम शुरू किया जाए, क्रेट डाला जाए, और गवर्नमेंट से हमें यही अपील है जितनी जल्दी हो सके नाले काम शुरू होते हैं। पहले काम लगा था, जो पीछे से नाला बनते आ रहा है, आधा नाला बन गया और आधा नाला इन्होंने छोड़ दिया। इस नाले वजह के छोड़ने की वजह से जो हमें ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि जो है पीछे नाला छूटा हुआ है, नाला पूरा कंप्लीट किया जाए, जिससे अब तक सारे इसमें कोई 12-13 घर डैमेज हो चुके हैं। पिछले साल जो अगस्त में बारिश आई थी उसमें 5 घर डैमेज हुए थे, और इस बार जो फ्लड आया इसमें 12 घर डैमेज हुए हैं। हम गवर्नमेंट के आगे यही अपील करेंगे कि जितनी जल्द हो सके हमारे नाले का काम शुरू किया जाए। ईद के त्योहार पर डोडा प्रशासन द्वारा तय की गई भेड़ बकरों की कीमतों से व्यापारी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें रुस्वा किया है और तयशुदा कीमतों पर माल की बिक्री करना उनके बस की बात नहीं है। डोडा प्रशासन ने प्रति किलो के हिसाब से जो कीमत तय की है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर बात करें अगर जिला के भद्रवाह इलाके की, तो यहाँ के आम लोगों ने दुकानदारों पर उनके साथ लूट खसूट करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दुकानदार प्रशासन द्वारा तयशुदा कीमतों से ज्यादा वसूल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बकरा जो है कम से कम 15,000 की इसने साल में मक्की खाई, कैसे मैं उसको 225 का बेचूं? जरा आप मतलब जरा सोचे एक दिमागदार की तरह। और हमेशा मुझे बताएं कि जो हमारा मुल्क है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये आगे के लिए चलता पीछे के लिए? अगर ये आगे के लिए चलता तो इन्होंने पिछली बार हमें दिया 250 रुपए रेट, 1 साल पीछे। अब तो कम से कम हमें उम्मीद थी इन्होंने रेट करना था। इनका हुक्म जो है हमारी सर आंखों पर, हम इनकी इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर इन्होंने रेट बढ़ाना था, कम से कम 1-1.5 महीना पहले इन्होंने रेट हमें बढ़ाना था या घटाना था, क्योंकि हम भी जब गाँव में माल लेने जाते तो हम उसी रेट के हिसाब से माल लेते। गरीबों का खास ख्याल रखते हुए इस पे फटाफट अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करें, और कल जो है सुबह ही जो है मार्केट में क्या कहते हैं चेकिंग हो, और जो भी
मुर्गा फरोश 270 रुपए के हिसाब से बेचे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए इसमें मैं एक चीज कहूँ कि इसमें सब लोगों का भदरवा के लोग जितने भी हैं ये बोलते कुछ नहीं है, और अगर ये बोलें तो यहाँ की मनमानी जो है ये लोग करते हैं, ये दोबारा नहीं होगी। किसी न किसी आदमी को तो आगे मतलब कि निकलना पड़ेगा। कुपवाड़ा की सब डिवीजन हंदवाड़ा में लोग ईद की खुशियों में कुछ इस कदर डूबे हुए हैं कि कोरोना महामारी का डर खौफ भी उनके दिलो दिमाग से गायब हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी किस तरह एसओपीज की जमकर धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। आलम यह है कि ईद की जमकर खरीदारी करने वाले लोग एक मास्क तक नहीं खरीद पाए और ये छेंज का कपड़ा भी उन्हें पुलिस ने मुहैया करवाया। हंदवाड़ा के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी नामो निशान नजर नहीं आया और पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखा पाई। आज भी वही मिसाल उन्होंने कायम की। उन्होंने आज अभी तक 1000 से ज्यादा मास्क एसएचओ साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किए। हम काफी शुक्रगुजार हैं हमारे एसएचओ साहब के। वो कोविड को हटाने के लिए, कोविड की दूसरी चेन को ब्रेक करने में हंदवाड़ा में इनका सबसे नंबर 1 रोल इनका रहा और हम इनके काफी शुक्रगुजार। हंदवाड़ा इस कस्बे के लोगों से यही इस्तिदा करूंगा कि वो एसओपी फॉलो करें, जमी गफीर में न जाए, बड़े बड़े हुजूम है जो वो न बनाए, और जो एसओपीज का वो लिस्ट भी आया है अपनी अपनी मस्जिद में वो नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ जो एसओपीज हैं हाथ धोया करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न भेज, खुद भी अपने भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको इस बीमारी से निजात दिलाएगा। और जो बाजार में मैं अपने दुकानदार भाइयों से और अपने लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ, दुकानदार भाइयों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि जब भी उनकी दुकान पर ज्यादा जम गफीर जमा हो जाए तो वो उनको एसओपीज फॉलो करने की हिदायत दें। और लोगों से भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वो जो एसओपीज फॉलो करने के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ चूंकि उनको अपने लिए करना है तो जान बचानी है, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमको निजात दिलाए। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई मुमकिन योजना अब हकीकत में बदलने लगी है। इस योजना के तहत युवाओं को कमर्शियल वाहन सब्सिडी पर मुहैया करवाए जा रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर के कई जिलों में इस योजना का लाभ ले चुके युवाओं का सपना पूरा होता दिखा। कठुआ में जहां जिले के डीसी राहुल यादव ने मिशन यूथ के तहत कुछ युवाओं को कमर्शियल वाहन सौंपे, तो वहीं रामबन में ये औपचारिकता डीसी मसरत इस्लाम ने निभाई। आज मुमकिन स्कीम के तहत जो हमारे 18 से 35 साल के वो युवा जो कि अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं, उनको सब्सिडाइज्ड वे में उनको व्हीकल्स दिए जा रहे हैं। इसी के तरह तेजस्विनी स्कीम जो हमारे महिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हैं उनके लिए, इसी तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूथ क्लब्स डिफरेंट पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटीज में बनाए जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूथ क्लब भी बनाया जा रहा है, उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो चुका है और उसका काम भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से और भी जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, जो कि चाहे वो कोचिंग को लेकर हो, परवाज स्कीम के तहत डिफरेंट इनिशिएटिव यूथ को एंगेज करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि वो इन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नई स्कीम की अनाउंसमेंट की थी, मुमकिन स्कीम की, जो लाइवलीहुड स्कीम है बच्चों के लिए। इससे आज हमने कुछ बच्चों को कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आज ये स्कीम जो है वो फॉर्मली डिस्ट्रिक्ट रामबन में अलॉन्ग विद द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ JNK लॉन्च हुई है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़ ये गाड़ियाँ जो हैं ये कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए उतरेंगी और हमारे बच्चों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देंगी।
करीब 30 साल पुराने जम्मू के जीएमसी अस्पताल के सीवरेज व प्लम्बिंग सिस्टम आदि की मरम्मत का काम जोरों शोरों से जारी है। प्रशासन ने पिछले दिनों इन सभी कार्यों के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी, ताकि इस परिसर के सभी ब्लॉक्स में कुछ जगहों पर हो रही लीकेज आदि को बंद करने के साथ साथ क्षतिग्रस्त हुए सीवरेज सिस्टम में भी सुधार लाया जा सके। जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट ये 30 साल पुरानी बिल्डिंग है अभी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम प्लम्बिंग और सीवरेज सिस्टम जो है उसमें थी। ब्लॉक्स थे, सीपेज बहुत ज़्यादा, लीकेज, तो ये उससे हमारी चीज़ें काफ़ी हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ी कहीं कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो एक 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन ऑफ प्लम्बिंग एंड सीवरेज सिस्टम, ये हमारा अभी स्टार्ट हो गया एक हफ्ता पहले। 8 ब्लॉक्स हैं इस बिल्डिंग के हमारे, तो ब्लॉक वाइज ये ले रहे हैं, जिसमें छत से ये वाटर प्रूफिंग का काम शुरू करते हुए नीचे आएंगे। तो पहला ब्लॉक ई ब्लॉक है, वो शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे 3 इम्पॉर्टेंट वार्ड्स हैं, वार्ड 15 है, 9 है, 5 है, और साथ में सर्जिकल और ऑपरेशन और थिएटर्स हैं, और सेंट्रल स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट है हमारा। ये इम्पॉर्टेंट ब्लॉक पहला उन्होंने टेकअप किया है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश इकाई में कुर्सी को लेकर मारामारी जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रफीक मलिक ने बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान चिराग पासवान द्वारा संजय सराफ ने प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा वापस ले लिए जाने के बावजूद वे पार्टी के नाम पर गतिविधियां चला रहे हैं। रफीक मलिक ने आरोप लगाया कि संजय सराफ उन्हें विश्वास में लिए बगैर लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और कुछ अन्य गतिविधियां भी चला रहे हैं जिन्हें जायज नहीं ठहराया जा सकता। पार्टी ने कुछ बनाया है तो ऑर्डर कॉपी लेके आप, जैसे हम बैठे हैं आप भी बैठे यहाँ पर काम दे सकते हो। लिहाजा हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी को उन्होंने बच्चा कहा, वो भी हमने सुना, वो चीज़ को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो दखलंदाजी हमारी जम्मू कश्मीर में वो कर रहा है, यहाँ पे आके कश्मीर के लोगों को वहाँ ज्वाइन करवा रहा था कल, क्योंकि लिहाजा हम स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, वो क्या हमें भी पूछ सकता, वो पार्टी ने उसको बाहर निकाला हुआ है, उसकी ऑर्डर कापी बकायदा आई हुई है जम्मू कश्मीर ने, हमने सबको लोगों को यहाँ दी है कि संजय साहब को पार्टी से बाहर निकाला गया है। आज वो ऐसे एक सियासत लेके बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री के लालच में भाग रहे हैं। आज जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहा है वो संजय सराफ जी, कि हम 20,000 नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे। क्या इतनी देर उसको पार्टी में रहा, सेंटर दिल्ली में बैठा रहा, क्या किसी को एक भी नौकरी उसने आज तक दिलाई? भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने वार्ड 56 गंग्याल में विकास कार्य को शुरू करवाया। उन्होंने ठेकेदार को समय सीमा में ही विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। वह कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोरिया ने कहा कि क्षेत्र में अन्य कई परियोजनाएं जल्द ही शुरू होंगी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। क्षेत्र में विकास करवाने के लिए सामान्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं से उन्होंने उसका धन्यवाद किया। गंग्याल के विकास को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने वार्ड नंबर 56 के ओल्ड गंग्याल में एक डीप ड्रेन का काम शुरू किया है। इसके साथ थोड़ी लेन भी है। हमने ये जो काम है बड़ा पुराना काम था और डिमांड भी थी, लेकिन कोविड की वजह से हम इसको शुरू करने में लेट हो गए। आज हमने ये यूईडी विभाग द्वारा ये जो ड्रेन है इसका काम शुरू हुआ है। लगातार विकास के कार्यों को हम आगे और लोगों को उनके डोर स्टेप तक विकास देने का प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ और सबके विश्वास को आगे बढ़ाते हुए कोई भी काम रहे नहीं और लोगों को काम करवाने के लिए लीडरों के आगे चक्कर नहीं लगाना पड़े, घर घर नहीं जाना पड़े, डेपुटेशन लेके नहीं जाना पड़े, उनके डोर स्टेप पे ही सरकार मिले, चाहे कोई सरकार की स्कीम हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे और कोई बिजली पानी का काम हो। इस तरह का हम पूरा प्रयास। गैर सरकारी संस्था एंटी क्राइम द्वारा बिश्नाह में सरकारी भवनों और पंचायतों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता द्वारा पुलिस स्टेशन अरनिया के थाना प्रभारी हरजीत सिंह को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स मुहैया करवाए गए। जय हिंद। आज हमारी एनजीओ एंटी क्राइम टीम ने
अरनिया पुलिस स्टेशन में मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिया है, मास्क जो N95 हैं वो भी दिए हैं, ग्लव्स भी दिए हैं, सभी तरह के मास्क दिए हैं, 3 लेयर मास्क भी दिए हैं। तो हमारी लाइफ में जो मेडिकल स्टाफ और पुलिस का जो स्टाफ है बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने ही एक कोरोना वॉरियर बनकर फ्रंट लाइन पर काम। महाराजा गुलाब सिंह द्वारा निर्मित पहला रघुनाथ मंदिर आज खस्ता हाल में है। मड़ ब्लॉक के गांव सुई में स्थित श्री रघुनाथ जी के मंदिर की सही देखरेख न होने के कारण यह मंदिर अब गिरने की कगार पर है। इस मंदिर की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये वो स्थान है जहां महाराजा गुलाब सिंह ने राजा बनने का सपना देखा। ये वही स्थान है जहां एक वीर को गुरु का आशीर्वाद मिला। ये वही स्थान है जहां जम्मू कश्मीर रियासत के निर्माण की बुनियाद डाली गई। ये है महाराजा गुलाब सिंह के गुरु बाबा प्रेमदास बैरागी का तपस्या स्थल, जहां राजा बनने के बाद महाराजा गुलाब सिंह ने अपने गुरु बाबा प्रेमदास बैरागी के आदेश पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर बनवाया था। जम्मू का राजा बनने के बाद महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया ये पहला मंदिर है, लेकिन जम्मू के इतिहास का ये ऐतिहासिक स्थान आज अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। सही देखरेख न होने के कारण आज ये मंदिर जर्जर हालत में है और कभी भी गिर सकता है। मंदिर की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक मंदिर के कई हिस्से गिर चुकी हैं और कई गिरने की कगार पर हैं। ये मंदिर है जी सुई, यदि कोई देखभाल नहीं करता, कोई कख नहीं, ये मंदिर ज्यादा डिग डिगी है। कल दी कोई ये हेठ आनी है मरी भुरी जा, तो कौन जिम्मेवार है? ये नहीं ट्रस्ट वाले दिखते जे नहीं किस कोई आंदा नहीं इत्थे थल्ला इन्ना मलबा पे जाता, लोकें पर मलबा डिगी डिगी आ, लोग बेचारे एक बंदा परसों आई है थल्ले अली, उसी बेचारे कढ़िया बाहर, ठीक है। ये डिगी सकता है कोई भी दिक्कत पर, इसी पूछताछ करो इस मंदिर की। और एरी हालत इन्नी खराब की ना कि जेह्ड़ी दिक्खी नहीं जाती है। ट्रस्ट आ रहे गल्लां लैन आते, ठेका लिए चली आते, असें कोई पता नहीं चलता है। पर कोई मंदिर ही दिक्खे जा, पर दिखिए इन्ना बंदा अफसोस होता है कि इन्ना प्राचीन मंदिर है, पुराना है, पर जेडे नाड़े हालात बने ना कोई कार्य किया जा। और जी ये ड्यूटी है इतों लंघदे इन्ना डर लगता ना कि इस टाइम भी जेडे कोई हेठ आई सकता है। और दिखे जा तो ये अभी ऊंचाई हूँ भी डिग सकती है। अस चाहते कि जल्दी को जल्दी जेड़ा मतलब कि काम करवाया जा। ये देखो मंदिर की हालत, ये मंदिर 3 सत्ती उपर है, उपर बजीका लगे, एडे एडे बूटे जमे ने, इतने निक्के निक्के बच्चे खेडा डिग्गी पिया। मंदिर की इन्नी हालत खराब है, जेड़ा भी कोई दिखे तो इतने रोंदा टाइयां मारदा भैया राम के चरणें पर, साढ़े मंदिर की भी कुछ सोचा गया। तो इस वास्ते ये महकमे वाले कख नहीं करा रहे हैं। ते मंदिर डिग्गने वाला, निक्के निक्के बच्चे खेडा, कोई बजुर्ग वा मत्था टेकन जा, कोई किस करा, तो मंदिर कोई पता नहीं कि थल्ले इत्थे हूं आई इत्थे। जब महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर का निर्माण किया था तो उस समय उन्होंने कई कनाल जमीन इस मंदिर के नाम की थी। लोगों के मुताबिक अभी भी मंदिर के नाम 100 कनाल से अधिक जमीन है और इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा उठाने वाला धर्मार्थ ट्रस्ट इस मंदिर की सुध लेने के बजाय इस मंदिर की जमीन का अनाज लेने आता है। इन्नी मंदिर के नाम 150 कनाल जमीन है, कोई मंदिर का समझ लो रिपेयर नहीं करता, नहीं किस बाहर हूँ मंदिर 100 कनाल जगह, ये सारे असी गल्लां लैन ते पैसे लैन आउंदे ने, मंदिर पंजी एक नहीं खर्चते, इत्थे कोई आवा कोई जा।
लोगों के मुताबिक एक ओर जहां अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं सुई का ऐतिहासिक मंदिर गिर रहा है। मंदिर की जमीन की इतनी आय होने के बावजूद भी मंदिर खस्ता हालत में है। धर्मार्थ ट्रस्ट इस मंदिर को संवारने के बजाय लूटने पर लगा हुआ है। सरकार अगे अपील करने कि अयोध्या च श्री राम मंदिर बना करदा है और जरा सुई दा राम मंदिर है ये डिगा करदा है। कम से कम सरकार ने इहदे पर ध्यान देना चाहिए है। 100-150 कनाले दी जगह है, जमीन है, ओहदे च 3-3 4-4 लाख साल दा ठेका हुंदा है। जेड़ा हुंदा है उहियो अपना पेट भरदा है, जेड़ा हुंदा है उहियो खांदा है, मगर अज तक इस मंदिर दा कुछ नहीं बनया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो इस मंदिर की मरम्मत को लेकर कई बार ट्रस्ट से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस ऐतिहासिक मंदिर की मरम्मत के लिए कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर ट्रस्ट इस मंदिर की मरम्मत नहीं कर सकता तो मंदिर की जमीन उन्हें दी जाए और वो इस जमीन से निकलने वाले अनाज को बेचकर इस मंदिर की मरम्मत करेंगे। अगर नहीं करा सकते तो असी देन मौका, अस जमीन बांधने राने जेह्ड़े 4 पैसे दे अस लाने अस करवाने, पर अस इ'यै गल चाहने कि नाड़ी जेह्ड़ी हालत पहला हालत दिक्खी जा पूरे मंदिर दी ते फिर खुद अपनी अक्खीं दिक्खी जा। सरकार ने ध्यान देना चाहिए, दिखना चाहिए कि इस मंदिर उपर सारा जंगल का जंगल चढ़े दा है। कम से कम इत्थे है गै कुछ नहीं। अगर डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकती, सरकार अगर अपील है कि अगर इंटरेस्ट वाले कुछ नहीं करी सकते ना तो इन्होंने ग्रां वाले दी बोलना चाहिए कि ग्रां वाले करन संभालन, ग्रां वाले दा कुछ बनांगन। कम से कम ग्रां वाले घर किश नहीं लिया जांगन, इत्थे गै बनांगन, जो कुछ होगा ना इत्थे गै लांगन, इत्थे बनांगन। मगर सरकार अगर अपील करना कि ज्यादा को ज्यादा इनके पर ध्यान दियो। इस मंदिर सहित अन्य मंदिरों की देखरेख के लिए डोगरा शासकों ने धर्मार्थ ट्रस्ट का गठन किया था, लेकिन डोगरा शासकों को क्या पता था कि भविष्य में इस ट्रस्ट की अनदेखी के कारण सुई के रघुनाथ मंदिर सहित अपनी हालत पर आंसू बहाएंगे। न्यूज डेस्क से अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत धनसर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने इस समय घटना को अंजाम दिया जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जम्मू के बाहू फोर्ट के शेख नगर इलाके में भी चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए सामान और नकदी चुरा ली। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तो आए तो गेट का ताला बंद था और ये मेन सारे खुले थे और अंदर अलमारी भी तोड़ दी है। बेटी की नई नई शादी हुई थी, अभी कुछ पैसे सगन के थे, कुछ और हमारे बचे थे वो थे जी, को करीब को 2 लाख के करीब पैसा था जी। बाकी और सारा तोड़ फोड़ जो किया है, देखो ये छाते छोटे भी सब कुछ तोड़ दिया है। अंदर बाथरूम है, अंदर छोटा वो भी खोला है, पानी के नल के खुले थे और अंदर से फ्रिज खोल करके पानी की बोतलें भी पी रखी हैं और मतलब लोहे की पाइपें और सरियों से सारा मतलब तोड़ा है सब कुछ। मेरे को तो सुबह पता चला 6:30 बजे, जब मैं आया टाइम को दुकान खोलने का टाइम था, देखा तो आगे शटर मतलब टूटा हुआ पड़ा हुआ था। ये तकरीबन चोरी कोई 12:30-1 बजे के बीच में हुई है। मतलब कैमरे लगाए, CCTV कैमरे लगाए हैं, उसमें फुटेज मतलब 12:30 बजे के बाद उसने मतलब ये हरकत की है और मेरा काफ़ी नुकसान किया हुआ। मतलब सिगरेट ज़्यादा चोरी ले गया है, कम से कम 6-7 लाख की सिगरेट ले गया है वो। कुछ कैश पड़ा हुआ था गले में, 6-7 हज़ार रुपया वो भी ले गया है। लेकिन मैं ये दूसरी बार हुई है, पहले वो कुछ नुकसान नहीं किया था, नॉर्मल किया था, कुछ नहीं दिया था उतना, लेकिन इस बार उसने काफ़ी नुकसान किया है। मतलब सिगरेट काफ़ी ले गया है मेरे। आरएसपुरा के मीरा साहिब में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर कोविड वैक्सीन लगवाने आए लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है। लोगों की ये नाराजगी क्या है, आइए देखते हैं। वैक्सीन के बारे में ना तो कोई कंट्रोल है और ना ही आम आदमी बेचारे डेली चक्कर काट रहे हैं। मैसेज तो दिया है लेकिन ये बोलते हैं हमारे पास दवाई नहीं आई। अभी दवाई आई है तो इधर ना तो कोई कंट्रोल है, ना स्टाफ टाइम पर आ रहा है।
अभी देखो क्या टाइम हुआ है, जनता इधर खड़ी है, अभी तक कोई भी ये जो है डिस्पेंसरी गेट तक नहीं खुला। ना कोई बैठने की सुविधा है, ना बुजुर्ग आदमी है, गर्मी का मौसम है, चक्कर खा करके गिर रहे हैं, लेकिन कोई इधर पानी की बैठने की कोई सुविधा नहीं है। ना स्टाफ टाइम पर आ रहा है और ना ही इधर कोई किसी को पूछ रहा है, भीड़ भड़ा का कोई कंट्रोल नहीं है। वैक्सीन क्या लग रही है क्या, कितनी प्रॉब्लम आ रही है? वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन जो जिनके स्लॉट हुए हैं उनको भी नहीं लगा रहे हैं। बोलते कल आओ, 100 का कोटा दे रहे हैं, लेकिन 100 से कैसे काम चलेगा। एक साइड से गवर्नमेंट बोल रही है कि हर दिन वैक्सीन लगेगी, कोई छुट्टी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाओ, लेकिन बुजुर्ग आदमी हैं, मामा ने और बहना ने वो आती हैं, घर में काम भी करना, खाना भी बनाना, लेकिन परेशानी बहुत हो रही है इधर। वैक्सीन सारी इधर आती नहीं है। आज हो गए 10-20 दिन के बाद 2 बार आई वैक्सीन, तो वो भी 2 बार आई, उसके बाद आई नहीं। तो इधर सुबह 8 बजे आते, शाम को वापस घर चले जाते हैं। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो गए हम यहाँ पर। यहाँ कोई 100 बंदों, इन्होंने पहले 100 बंदों का कोटा रखा है। हम सोचते हैं कि हम ये कहते हैं गवर्नमेंट से कि कम से कम यहाँ पर 200-300 बंदे का कोटा हो, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पूरा एरिया पड़ा है और इस एरिया के लिए उन्हें 100 बंदों के लिए वैक्सीन रखी है, जो कि सही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।